हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली जो एपिसोड 17 और 18 है उसकी क्लिप्स बाहर आ गई हैं। और मैं थोड़ा सा एस्टिमेट मतलब एक एज्यूम जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बताऊंगी, वरना इसमें काफ़ी अच्छी हिंट्स दी हैं एपिसोड 17 और 18 के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमें प्रीवियस एपिसोड्स में दिखाया गया है कि जो गवर्नर है इनके पिता मतलब ख़त्म हो चुके हैं और इनकी फ़ोटो के सामने यहाँ पे ये गवर्नर और जो डोंग है लीन कर रहे हैं। और ये इनसे बेसिकली पूछना चाह रहा है क्योंकि इसको तो शक ये हो रही रहा है कि नेफ्यू ने शायद नहीं किया। हाँ, वो लालची है, वो बदतमीज़ है, सब कुछ है, लेकिन ये काम उसने नहीं किया है। तो अब शायद मेरे ख्याल से ये इससे पूछने ही आया है कि मतलब तुम्हें किसी और पे शक है। तो ये से यही कह रही होगी कि मतलब मुझे नहीं पता कि कौन है हमारी फैमिली में, जो कौन है ऐसा इंसान है जो हमारी फैमिली से इतनी नफरत करता है कि हमें पूरा हाउस होल्ड को पूरा ख़त्म करवा दिया हमारे। और जिस पे कि ये से पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है। तो ये कहता है कि देखो मैं भी कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो ये कहती है कि मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि किसने मेरे पिता को मारा है, किसने ये सब किया है, क्योंकि अब इसको लगने लगा कि इसने तो ये काम नहीं किया है। तो अब ये चीज़ इनके सामने है, ये हमें 17-18 में देखने को मिलेगा। उसके बाद अब ये चीज़ें तो अब तो जो अच्छे से गवर्नर खोज ही रहा है। तो अब पहला पॉइंट ये है कि भैया कौन है, यूजे है या ये बंदी, क्योंकि इसने कुछ तो कांड करा है। क्योंकि गेट के बाहर जो शूटिंग हुई है वो इसी ने कराई है। और इसी चीज़ के लिए जो गवर्नर की फियांसी इसी ने कराई है। तो इसी चीज़ के लिए जो गवर्नर है इससे कन्फर्म करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे नाक के नीचे आके मेरे ही पर्सन पे तुम गोली चलवाओगे। अब देखना ये कि क्या इसके पिता को भी इसने मरवाया था कि सिर्फ जो गेट पे शूटिंग हुई थी वहीं इसने कराई है। तो ये चीज़ हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी कि क्या चीज़ है। उसके बाद ये तो मतलब मुकर जाती कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा है। तो ये सीधे गन निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। और उसके बाद ये शूट भी कर देता है। अब देखना ये कि इसने इसको शूट कर दिया है कि पीछे कहीं शूट किया है, क्योंकि बेगम जी की बेटी है ये। खैर, नेक्स्ट जो चीज़ है कि अभी तक तो डॉन के लिए जो भतीजे जो अंकल में लड़ाई हो रही थी वो तो मतलब पीठ पीछे हो रही थी, दादी माँ के सामने नहीं आ रही थी एज सच। लेकिन अब तो दादी माँ के सामने आने ही वाली, क्योंकि अब तो बिल्कुल ये एकदम दादी माँ से बड़े आराम से बोल रहे हैं कि माँ मुझे करनी है डोंग से शादी। जिस पे जो भैया दादी माँ के हाथों से तो कभी गिर जाता है। और ये जो युजे होते हैं ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो क्या वो आपसे प्यार करेगी? आप उसे कभी, उसके दिल को तो कभी भी नहीं पा पाएंगे, इसलिए आप भूल ही जाइए। जिस पे जो गवर्नर होता है कि अगर वो तुमसे भी अगर मान लो तुमसे भी अगर वो प्यार करती है तो मैं ऐसे किसी इंसान को उसके पास नहीं जाने दूंगा जिसके लिए वो मतलब जिसके लिए वो क्योंकि तुम्हारे लिए उस लड़की की कोई अहमियत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे और मैं ऐसे किसी इंसान के पास डोंग को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। इस पर थोड़ा सोचते कि मतलब ये बोल क्या रहे हैं। फिर उसे पूछते हुए का मतलब क्या, तो फिर जो गवर्नर है इसका कॉलर पकड़ लेता है। और अब इन दोनों में फ़ाइट अभी आगे बढ़ने वाली थी कि जो दादी माएँ गुस्साती हैं कि तुम दोनों बकवास बंद करो, तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ़ हो, एक लड़की के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम पागल हो, तुम लोग अंकल और भतीजे हो, तुम इस तरह से दुश्मन बनोगे। खैर, नेक्स्ट जो है कि अब हमें यूजे की जो एक कड़वी क्या मतलब जो ये रियलिटी है वो मतलब ये बंदा ये जानता था स्टार्टिंग से कि वो लड़की फेक है, लेकिन फिर भी उसके साथ सोया। तो अब ये देखो यहाँ पे ये जो है सौतेली बहन जो है ये इससे बोलेगी कि अगर मैं बता दूँ ये बात डोंग को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो क्या तुमसे शादी करेगी, तुम्हें लगता है? जिस पे ये तो एकदम इस पे सही में इस पे अटैक, मतलब ये सिर्फ एक नंबर का आवारा नहीं है, ये सही में बहुत बड़ा वाला इंसान है। सही में मतलब क्या बताऊँ, बहुत दुष्ट है ये। एकदम उसको धमकाता है कि अगर तुमने डोंग को कुछ भी बताया तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये देखना है कि जो सौतेली बहन है ये जो है ये पागल बन जाती है। अब देखना ये कि एक्टिंग कर रही कि पागल बनेगी। अब ये क्या होता है, ये अपना पागलपंती में अब हो सकता है कि इसको डर है कि यूजे इसको मार ना दे, इसके बच्चे को ना मार दे, इसलिए ये इस तरह से बिहेव कर रही है। या ऐसा तो नहीं कि यूजे ने इसके बच्चे को अबॉर्ट करा दिया इसलिए पागल हो गई है। तो अब ये देखना है कि मतलब क्या चीज़ होगी कि क्या, क्योंकि ये फिर अटैक कर देती है
अपनी 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 बहन के ऊपर, और ये तो समझ ही नहीं पाती है कि मतलब ये क्या बात है कि ये मतलब, क्योंकि ये बार बार से कह रही है कि तुम ये तो शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं हूँ उसकी पत्नी, तुम मुझसे नहीं कर सकती ये सब। तो ये इसकी बहन तो सही में समझ ही में नहीं पाती है कि एकदम से पागल कैसे हो गई। तो क्या ये सब यूजे के ही कांड है कि यूजे ने इसके बच्चे को अबॉर्ट करा दिया इसलिए ऐसा हुआ है, या क्या ये नाटक करी है अपनी जान बचाने के लिए, जो भी चीज़ है। खैर इसके लिए फिर अब क्योंकि अपनी बहन की इतनी बुरी हालत देख के इसकी ये फिर गवर्नर के पास जाती है हेल्प के लिए। लेकिन अब देखना है कि गवर्नर इसकी हेल्प किस शर्त पे करता है, क्योंकि करेगा तो भाई फिर ये गवर्नर से कहती है कि मतलब मुझे अपनी बहन के लिए हेल्प चाहिए। तो गवर्नर से कहता है कि तुम पागल हो, उसने उसने जो जैसे उसने काम किया है ना उसके हिसाब से उसको वैसे ही होना चाहिए था, तो तुम उसकी परवाह मत करो। पर कहते नहीं, वो मेरी फैमिली, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम मुझे क्या दोगी तब। तो वो कुछ बोलती नहीं, तो फिर कहते कि चलो ठीक है, तो क्या तुम मुझे खुद को किस करने दोगी। तो अब इस पे कमिंग एपिसोड में हम पता चलेगा कि किस करने देगी कि नहीं। उसके बाद यहाँ तो भैया यूजी तो पगलाए पड़े हैं ये तो लिटरली इनको जो पता चलता है कि ये मदद मांगने के लिए गवर्नर के पास गई, तो एकदम बहुत बहुत गुस्सा आता है। वो इस पे कहता है कि तुम उसके पास क्यों गई, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, क्या तुम्हें ज़रा सी भी मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो फिर जो डोंग होती है वो उससे कहती है कि सुनो, मेरी बात सुनो एक बार, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग अंकल और भतीजे हो, तुम लोग चाचा भतीजे हो, तुम लोगों को आपस में ना तुम लोग की एकता होनी चाहिए। जिस पे जो युजू होता है और गुस्सा आ जाता है, वो कहता है बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। इसके बाद हमें ये देखते हैं कि ये अपनी बहन का ध्यान रख रही होती है, और अब वो जो मोमेंट जिसमें इसको पता चलने वाला है कि कौन इसका जो बचपन में लड़का है उसको मिला था पेड़ के नीचे, वो गवर्नर ही है। वो आने वाला एपिसोड 18 में आई गेस आएगा। लेकिन द थिंग इज़ कि क्या इस सच के आने के बाद ये सच भी साथ में आ जाएगा कि दोबारा से ये उस पर शक करने लगेगी कि ये जानते हुए भी कि वही लड़का है इसको बचपन में ये मिला था। तो इसको इसके थ्रू पता चल जाता है कि जो मास्टर यूजे हैं वो लिटिल यंग मास्टर हैं, मतलब वो सबसे छोटे वाले हैं। लेकिन जो यंग मास्टर जिसकी ये बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो गवर्नर ही है। तो अब इसको यहाँ पता चल गया इसकी सारी क्या ये अब दौड़ के जाएगी गवर्नर के पास को बताने कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या चीज़। क्योंकि जो नेक्स्ट सीन है वो और प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट सीन में ये आने वाले सीन में भी मैं इसके बाद बताऊँगी कि यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये इनके साथ बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तो ये इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं कि मारने में। तो ये बोलता है कि किसी को जान से मारना बहुत आसान है, लेकिन पता है सबसे मुश्किल क्या है, किसी चीज़ के पीछे जाना और उसको फिर भी ना पा पाना। तो ये तो अंकल की मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन अंकल तो भैया इनसे किसी को जान से मारने वाली बात पूछना चाह रहे होते हैं। खैर ये चीज़ पता चलेगी क्या ये इससे कन्फ्रंट करेगा कि क्या तुमने गोलियाँ चला, मतलब क्या चीज़ है कि क्या, क्योंकि अभी तक भी ये चीज़ पूरी चीज़ सामने नहीं आई है कि डोंग फैमिली को किसने मारा है। क्या डोंग फैमिली को, क्योंकि उस फियोन्सी ने तो मारा, पर फियोन्सी ने एक रात पहले वाली जो इंसिडेंट हुई है उसकी कंफर्मेशन अब इसकी है कि नहीं, चीज़ पूरी हमें एपिसोड 17-18 में पता चलेगी। फिर यहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है जिसमें ये तो मुंह बना रहे हैं। खैर अब यहाँ पे इसको अब पता चल गया है कि कौन है गवर्नर साहब, लेकिन अब इसके हाथ में ये कागज़ है। अब इसके हाथ में जो कागज़ है इसमें ये जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो इस कागज़ में इस कोने में यहाँ पे एक सील लगी हुई है। और अगर हम बैक पे इंसिडेंस करते हैं तो जब ये सील के लिए गई थी गवर्नर में, तो गवर्नर ने बताया था उसको कि पिजन ब्लड टैटू की सील है जो कि उसकी बॉडी से अटैच्ड है, और ये तभी आती है जब ये एक्साइट होता है, ऐसे नहीं आती है। तो यही सील ये इस पे लगी है। अब ये क्या है, ये इसकी फैमिली की फरमान जारी हुआ था मौत का वो है, या क्या चीज़ है जिस पे ये सील लगी हुई है, क्योंकि ये सील अब ये शोर है गवर्नर की ही सील है। तो अब ये गवर्नर पे और शक करने लगती है। तो अब ये इसीलिए गवर्नर कहता है कि तुम सिर्फ इस वजह से मुझसे, क्योंकि सील तो नकली भी हो सकती है ना, तो उससे कहता है कि क्योंकि किसी ने देखी नकली भी बनवा सकता है कोई। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम मुझसे इस पेपर के लिए बस शक कर रही हो, और तुम्हें ऐसा अगर लगता ही है तो फिर वो एक काम करता है कि उसको चाकू उसके हाथ में वो पकड़ा देता है। और एक बार इसके हाथ में चाकू पकड़ाता है, फिर कहता है कि तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझ पर शक करना। और लिटरली चाकू खुद ही ऐसे अपने आप को भुकवा लेता है, और फिर एकदम स्माइल करके उसको देख रहा था, सही में पगला एक नंबर का ये। और ऐसे कहता है कि देखो बिल्कुल तुम सॉफ्ट हार्ट मत होना, और तुम्हें अगर दुश्मन को मारना तो फिर मारना ही है, और उसका जो भी चीज़ करो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करो, तुम डरना मत बिल्कुल।
और फिर उसके बाद एकदम से चाकू को निकाल के फिर चाकू नीचे गिर जाता है, और फिर ये वहाँ पे एकदम एक लास्ट टाइम इसको देखता है हंसते हुए, इसके मुंह से खून बह रहा होता है, और फाइनली नीचे गिर जाता है। तो एपिसोड 17 और 18 जो आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या होगा। ओके, मैं जितनी जल्दी आपको अपडेट्स हो सके मैं आपको ले आऊँगी। थैंक यू।